हेलो। हेलो सर साहेब। सत साहिब जी। अरे बहुत बार मैंने फोन लगाया, आपका फोन बिजी बता रहा, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं उठा रहे आप। चलो थोड़ी अभी बात बताइए। नहीं, वो कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझसे एक थोड़ी सी गलती बन गई ना समझ में। हम्म। क्योंकि हमारी एक किस्त आनी थी सरकारी, जाकी कॉलोनी वाली। हम्म। तो उस वजह से यहाँ पैसा उसमें आएगा बैंक में। तो यहाँ सरकारी लोग भी एक बोल बोल रहे हैं पैसे नहीं मिलेगा, आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो हम दोनों भगतवती और भगत दोनों जनन ने जो है वैक्सीन लगवा रखी है पहली। हम्म। तो अब इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये समस्या, अब हम तो जानते हैं कि दवाई तो अपने पास गुरु जी की है ही है। हम्म। तो उस उद्देश्य से हमने ये वैक्सीन नहीं लगवाई। कुछ उद्देश्य ये था कि मतलब किस्त रुक रही है, इस वजह से जो है, या और सरकारी काम जो है उनमें नहीं, राशन बाजार बंद करेंगे। तो इस वजह से ये वैक्सीन लगवा रखी है। और उनकी हालत थोड़ी ऐसी हो जाती है, सांस खांसी बहुत खींच के दवाई खा लेते हैं तो ऐसा आराम आ जाता है। नहीं फिर दवाई वही बात है, कहाँ भूल हुई क्या करूं, इसके बारे में बताएं थोड़ा आप। नाम कब लिया था? नाम तो मैंने लिया था 2016 में। हम्म। और भगतमती ने जो है 2000 शायद 19 में लिया है। दिक्कत किस चीज में आ रही है अब? दिक्कत उनको ये आ रही है कि सांस खांसी और अंदर से बुखार, यही साल भर हो गई है दवाई लेते लेते, परेशान है। मेरी बात करनी तो दवाई लेते लेते लाभ नहीं है तो छोड़ दो दवाई। है। दवाई छोड़ दो, अगर कोई लाभ नहीं हो रहा तो फिर फालतू में क्यों खा रहे हो? हाँ वो सरकारी बाकी डॉक्टर की दवाई। भाई जब दवाई काम ही नहीं कर रही, 1 साल होगी, तो छोड़ दो ना। हाँ हाँ। छोड़ दो दवाई, परमात्मा की भक्ति करो। खैर भक्ति तो अपनी कर ही रही है वे। तो दवाई काम ही नहीं कर रही, पर फिर वो फालतू में क्यों खा रहे हो बताओ? वही बेटा, जितनी दवाई खा लो थोड़ा सा आराम आया, फिर वही बात, तो हम तो इतने फिर खाते रहो, परेशान। अगर दवाई से आराम आ रहा है तो फिर खाते रहो। का बताएं, मुझे वैसा दिमाग खराब है, कथनी काट बना। और ये दिमाग बैग तो खराब रहेगा भगत जी। मैनेजमेंट के फर्जी नामदान के अंदर से नाम लोगे, उनको ज्योति पाठ कराओगे, उनके सत्संगों नहीं में नहीं, जाओगे। आप मुझे आपके यहाँ से ही पिछली साल ही पता लग चुका था। मैं से तो मैं वहाँ न जाता हूँ, ना वहाँ पैसा देता हूँ, ना वहाँ उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास पुस्तकें भी ऐसी की ऐसी रखी हैं। मैंने सोचा अब ये जितना पैसा मेरे पास उनका है, बेशक मेरे पास किताबें रखी हैं, उनका 2-2.5 हजार रुपए का जो किताबें रखी हैं वो हम गुरु जी के हाथ में देने के लिए कह रखा है। मैं वहाँ मैनेजमेंट के वालों के यानी नामदान केंद्र पर जाता भी नहीं हूँ बिल्कुल। परमात्मा से समय याचना मांगी थी अपने घर पे? है। परमात्मा से समय याचना की थी क्या? हाँ घर पे करते हैं, वो डेली करते हैं। नहीं नहीं, मैनेजमेंट के साथ में अनजाने में जो आप लगे रहे, आपने जो भी वहां पे लिया दिया उसकी समय याचना कर ली थी क्या? ना अब हाँ हाँ, बस तो कर ही ली थी। अब भूल में हो गई तो हो गई। अब नामदान तो वहाँ से लिया, नाम तो आपका ही वाला है। अब हम क्या करें, तो इसलिए वो उसको हमें उसी नाम को, तो या आप डायरेक्ट मुझे मिलते तो हम नाम देते। अब बात ये है, वही नाम जब जो अपना चला रहा हूँ। ठीक है फिर भगत जी, लगे रहो। अब ऐसा तो है नहीं भगत जी, हमारे को 16 साल की उम्र है जो अभी हमारे को रोग नहीं होगा। अब जिस उम्र जो आपकी उम्र है, कम से कम 50 के आसपास की तो होगी। हाँ जी हाँ। तो बस ये है ना, आजकल तो 30 साल के बाद में बुढ़ापा शुरू हो जाता है, छोटे मोटे दर्द वर्द हैं, सर्दी बुखार जुकाम, तो भगत जी ये तो सामान्य सी बात है। आज हिसार जेल में गुरुजी बैठे हैं, आप उनके अखबार में पढ़ते हो, गुरुजी भी अपनी अर्जी लगवाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। कभी हाँ हाँ गुरुजी हाँ। के छाती में बलगम जम जाता है, कभी गुरुजी के पीठ में दर्द हो रहा है। हाँ, ना हैं? ना ना, ये तो मैंने खुद से सुना है कि कभी कभी तो सुना है ना, तो परमात्मा एक लीला करके दिखाते हैं इस काललोक में कि भैया, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं लगाई जाती है। भगवान से प्रार्थना भक्ति मांगने के लिए, भक्ति भाव के लिए, श्रद्धा के लिए लगाई जाती है। नीमा जो है अपने शिव भगवान को याद कर रही है और याचना करती आ रही है, आंखों में आंसू भर के कहती है, परवरदिगार अपनी दासी की भी झोली भर देते, क्या आपके घर में बच्चों की कमी पड़ गई? ए दाता, हमारा भी जीवन
पास हो जाता, हमारा भी ये समय व्यतीत हो जाता। दुनिया के घर में हम लाल देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हमारा जी जलता रहता है। ये परमात्मा ऐसी के भूल होगी हमारे तय। उसमें नीरू कहता है नीमा तो ऐसे विलाप मत किया करें, प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। उनकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्यों हर समय विलाप करें, प्रभु को तंग नहीं किया करते। क्या वो अनजान थोड़े हैं, वो जानी जान है, हमारे सब कार्यों को समझते हैं। हमारे भाग्य में नहीं है तो कहां से देंगे भगवान। ये छोटी मोटी चीजें तो सबको होंगी यहाँ पे भगत जी। तीनों टाइम की भक्ति और मान ले जो सतनाम मिला है उसका जाप अपना करते रहते हैं, वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी भगतमती की केवल परेशानी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। तो भगतमती का अपना शरीर है, उनके अपने संस्कार हैं, वो अपनी भक्ति से ठीक करेंगी। हाँ, बस उन्हीं के लिए अब भाई कमाएंगे, कमा रहा है, डॉक्टर पैसे दे जाता है। और अब जब ज्यादा हालत खराब होती है तो डॉक्टर के लिए भाग 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 खड़ी होती है वो। कोई बात नहीं, जैसे उनको जो उचित लग रहा है, अगर उनको लगता है कि वही डॉक्टर से दवाई लेने से राहत मिल रही है तो अपनी लेते रहो, परमात्मा की भक्ति करते रहो, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो। ठीक ठीक ठीक। ये देखो भगत जी क्या है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का हमने स्वयं ही अब गुरु जी के इतने सत्संग सुन के निचोड़ निकालना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। और जब वैक्सीन के बारे की बात हम सोच रहे हैं, क्या वैक्सीन भी अभी अभी लगवा ली है मैंने। देखो लगवा लिए, वो तो लगवा लिए, वो बाहर तो निकलेगी नहीं। हाँ जी जी। अब गलती चाहे जाने की हो चाहे अनजाने की हो, जी जी है अनजाने की तो चलो परमात्मा माफ कर देता है। अगर आपको पता था नहीं लगवानी है और उसके बाद यदि आपने लगवाई है, ये नहीं पता था कि लगवानी नहीं है तो फिर छोड़ दो, फिर परमात्मा पे छोड़ दो, फिर वो अनजाने की गलती है आपकी। जी जी जी। अब हम अब अभी हमने जब आपकी वीडियो मतलब एक देखी तब मेरे समझ में आई हमने कि ये तो थोड़ी गलती हो गई है, हमने वैक्सीन लगवा ली। आगे मत लगाओ। जी जी। जो लग गई वो लग गई, अनजाने में लगवा ली, नहीं पता था, परमात्मा क्षमा करते हैं। भगत के ऊपर फिर उस चीज का असर नहीं होता है। अगर जानबूझ के लगवाओगे तो फिर वो जहर बन जाएगा। जी जी। इसके परिणाम आज नहीं दिखाई देंगे, ध्यान रखना। ये दुनिया वालों ने बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया भगत जी। हाँ ये अरे वैक्सीन है ना, वैक्सीन को बनाने में कोई 10-20 साल लग जाते हैं और फिर उसकी ट्रायल होती है। उस ट्रायल में कम से कम 10-20 साल लग जाते हैं कि भैया 10 साल बाद क्या रिजल्ट आएगा, 20 साल बाद हमने आज 1000 आदमियों पे ट्रायल की है, 20 साल बाद इसका क्या रिजल्ट आएगा। ऐसे जाके मालूम पड़ता है उसका 20-30 साल बाद में कि ये चीज सही है या गलत है। और यहाँ तो 6 महीने में वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को चढ़ा दी गई। अब देखना आने वाले समय में जब इसका रिएक्शन होगा, लाइन लग रही है, चलते चलते लोग गिरेंगे, चलते चलते सड़कों पे मरेंगे, जिनमें आपके भगत भी आ गए और आपके जगत भी आ गए। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। भाई परमात्मा ने हमारे को ये मानव शरीर दिया है भगत जी। जी जी। परमात्मा ने हमारे को ऊपर से अनमोल भक्ति दे दी, रोजाना पीने के लिए चरणामृत दे दिया। हम अपने शरीर में वो केमिकल क्यों लगाएं, वो जहर क्यों लगाएं? भाई तो यही तो अरे इस भगवान, इस शरीर में हम क्या कहते हैं, इस शरीर में हमारा भगवान बैठा है। घट हिम गंगा, घट हिम यमुना, घट हिम है जगदीश, बोलते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। तूने वो वैक्सीन अपने को नहीं, तूने अपने जगदीश को वैक्सीन लगवा दी। तूने अपने भगवान को केमिकल चढ़ा दिया भाई। अब गुरुजी क्या कहते हैं, शरीर में 5 प्रधान देवता हैं। अब अगर कोई हमारे रिश्तेदार आ जाए बढ़िया तो उसको खाना खिलाओ, रात को एक कमरे में उसको सुला दो और उस कमरे में कोयले की अंगीठी जला दो। अब बताओ क्या तुम्हें वो रोएगा? उसका तो दम घुट जाएगा। तो शरीर में 5 प्रधान देवता बैठे, शरीर में हमारा खुद वो परमात्मा बैठा, हमारा सतगुरु बैठा। उस शरीर में तुम वो केमिकल चढ़वा रहे हो तो क्या होगा तुम्हारे साथ में? बात तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं फिर? नाटक करने के लिए कर रहे हैं क्या? ड्रामेबाजी के लिए कर रहे हो क्या? अरे भक्ति फिर कौन से दिन काम आएगी? किस लिए कर रहे हैं फिर बताइए? चक्कर जो है ना, अब जब भूल हो गई कि भाई किस्तानी में, इसलिए उन्होंने बोला तब लास्ट के 50,000 रुपया की, तो हमने की कुछ आ जाएगी कुछ। देखो भगत जी, ये तत्व ज्ञान लेने के बाद में अगर किसी को नहीं पता था फिर भी उसने वैक्सीन लगवा ली तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। पता क्यों नहीं था भाई? परमात्मा ने ज्ञान किस लिए दिया आके? स्पेशल ज्ञान किस लिए आके दिया है? जब तुम्हें कोई रोग है नहीं, तुम्हें कोई बीमारी है नहीं, और तुम्हें भगत जी जबरदस्ती कोई वैक्सीन लगाएगा तो तुम क्यों लगवा रहे हो भाई? बात तो सही है। बात तो सही है, लगवाई है तो भगत जी वो गलती हो गई है, वो गलती है तो फिर उसकी सजा भी मिलेगी। अब उस सजा को तो है थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, आगे ना लगवा के और गुरुजी से माफी मांग के उसको कम किया जा सकता है, उसको मिटा नहीं जा सकता, उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा।
आपकी सही है कि पेंशन वेशन के चक्कर में जो है जो किस्त रुकी है और इस वजह से इन्होंने लगवा ली। अब भगत जी कल को शरीर छोड़ के जाएंगे जी हैं। अब ये मूल कमल से लेके त्रिकुटी कमल तक का जो सफर है ये कोई सामान्य सफर तो है नहीं। ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, पता नहीं किस किस तरीके से काल हमें रोकने का प्रयास करेगा। तो वहां भी फिर हम लोग ऐसे ही जैसे आज यहाँ पे हमने किस्त के चक्कर में वैक्सीन लगवा ली, वहां भी अपने थोड़ी बहुत किसी यमदूत के द्वारा मार पिटाई से बचने के लिए हम उनकी बातों से समझौता कर लेंगे। हाँ ऐसा होना अभ्यास तो वही चल रहा है ना, अभ्यास हो रहा है ना हमारा यहाँ पे, परमात्मा रिहर्सल करवा रहा है ना कि जब तुम यहाँ पे 2-4 हजार रुपए की किस्त के लिए वो गाय का खून वो जहर अपने शरीर में लगवा रहे हो, मेरी मर्यादा तोड़ रहे हो, तो जब तुम कल को त्रिकुटी पे जाओगे तो तुम्हें थोड़ी मालूम पड़ेगा मैंने शरीर छोड़ दिया, तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो तुम तो ये गलती वहां भी कर दोगे। नहीं आओ भाई, हाँ सही है, तो वहाँ भी हो सकती है ऐसी गलती, कहीं वो तो उल्लू बनाएगा ना। तो बड़े भाई आप लोगों को फिर भी माफी है थोड़ी बहुत, क्योंकि एक तो आपको चलो इतनी मतलब अक्षर ज्ञान नहीं, आपको इतनी समझ नहीं थी कि भाई इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। आपको फिर भी परमात्मा थोड़े बहुत में टाल देगा। देखो सजा तो मिलेगी भगत जी, ये तो मत सोचना कि उसकी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करोगे और आपकी अज्ञानतावश परमात्मा क्षमा कर देगा। लेकिन जो लोग ये सब बातें पता होने के बावजूद इन कॉल एजेंट मैनेजमेंट के चक्कर में आके और ये वैक्सीन लगवा लगवा के ऊपर से अपनी फोटोएं सोशल मीडिया पे फेसबुक पे डाल रहे हैं कि देखो फलाना कानाराम दास ने लगवाई वैक्सीन, आई एम फॉलोवर ऑफ संत रामपाल जी महाराज, फिर वहां पे लगाते हैं, उनके साथ बहुत बुरी बनेगी भगत जी। आप देखना यहीं पे आपकी आंखों के सामने देख लेना आप। टैलेंट से तो हम बहुत दूर हूँ, क्योंकि इनकी इनकी ठगाई आपके वीडियो देखने के पहले ही मेरे अंदर ये थी कि ये मामला क्या है। क्योंकि हमारा अगर पैसे से ही हमको परमात्मा मिले तो फिर कहने की यार अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं तो मेरा हिस्सा परमेश्वर में नहीं है क्या, ये तो मैं पहले ही से जानता था। और दूसरा भगत जी आपके पास में आपको ये किस्त किस चीज की आ रही है? आपको किस्त किस चीज की मिलती है सरकार की तरफ से? ये कॉलोनी में सरकारी तरफ से मिली थी, उसमें 2 किस्त आ चुकी है और एक लास्ट वाली बची है, आज 3 साल से ज्यादा हो गई है, वो रोक रखी है किस्त, अब वो नहीं आ रही है। तो किस्त आपको भरनी पड़ती है, सरकार आपको पैसा देती है? नहीं, हाँ सरकार पैसा देगी। और राशन जो है राशन भी मिलता था, वो भी मतलब थोड़ा गड़बड़ है, वैक्सीन लगवाओगे तो राशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हैं फिर? आपका कोई काम धाम खेती बाड़ी जमींदारी कुछ है कि नहीं है? खेती बाड़ी तो कुछ भी नहीं है, बस यही है, ये जैसे घर गृहस्थी की छन्नी वगैरह है, इंसान ऐसे घर गृहस्थी वाले सामानों को बेच बाच के और बिसात खाने का काम बेच बाच के अपना गुजारा कर रहे हैं बस। तो आप भगत जी ये सरकार का मुफ्त का राशन क्यों लेते हो? ये तो जहर है भाई। बात आपकी सही है। अब देखो मतलब यहाँ अब राशन कार्ड बना हुआ था तो उससे मिल रहा था, तो उससे कुछ राहत हो जाती थी। नहीं भगत जी वो तो मेरा भी बना हुआ है, कुछ राशन मिल जाता था, कुछ अपने थोड़ा बहुत, इसमें ज्यादा लंबी कमाई नहीं है, चक्कर ये है। तो लंबी कमाई आपको चाहिए क्या भगत जी? आप 2 आदमी हो, आपको 2 टाइम का खाना चाहिए। नहीं, घर का गुजारा तो भाई बिना मतलब राशन के तो कैसे, ये आखिर ये 5 तत्व का शरीर है, इसमें पेट बनाया। तो फिर आप भगत जी काम कर रहे हो, फिर वो पैसा कहाँ जाता है? वो कम पैदावारी होती रहती है ना। कितनी पैदावार होती है? दिन में 100 रुपए कमाते हो नहीं कमाते? हाँ 100 रुपया कमा लेता हूँ। तो 100 रुपए में तो भगत जी आटा दाल चावल सब आ जाती है, मकान है आपके पास में? हाँ हाँ वो आ जाती है। अब बच्चा पढ़ भी रहा है, देखो अब 1500 रुपया उसको एडमिशन के वो ले गया, अब फिर कर्जा हो गया कुछ पैसा थोक वालों का, ऐसा है। अब उसमें राशन मिलता था तो हमने चलो भाई ये राशन मिल जाता है तो कुछ जी वही बात है ना। अब सरकारी राशन खाने का मतलब है गुरुजी की मर्यादा तोड़ना। मर्यादा तोड़ोगे तो कहाँ से लाभ मिलेगा भाई? तो इससे सिद्ध होता है, ऐसे ये मतलब है कि सरकारी राशन भी नहीं लेना चाहिए भगत जी। तो कॉमन सेंस की बात है ये तो। सरकार एक बात बताओ, सरकार कौन है? आपका मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री। अब ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन सी नेक कमाई से अपना वो जो है आप लोगों को राशन दे रहे हैं? इनके पास में टैक्स आता है। अब टैक्स इनके पास में भगत जी दारू के ठेके से भी आता है, टैक्स इनके पास में कत्ल खाने से भी आता है, टैक्स इनके पास में बीड़ी सिगरेट का भी आता है। तो वो पैसा आप क्यों खा रहे हो? वही उनका बताएं बाबा तो सही है। पहले ही ये फॉर्म भर दिया था तो पैसा आ गया कॉलोनी का, तो घर बन, अब जाए कमरा बन गया।
अब रह रहे हैं, इतना छाया तो हो गई बढ़िया। अब ये भगत जी आपने स्वयं निर्णय करना पड़ेगा इन सब बातों के ऊपर, अगर भक्ति करनी है तो भगत जी। नहीं तो भक्ति तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब बहुत कई वर्षों से इसकी खोज में थे, ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ जहाँ घूम आए वहाँ ये चीज तो मुझे मिली ही नहीं कि वास्तव में कबीर इज गॉड। तो ये चीज भगत जी बरकरार तभी रह पाएगी जब आप इसके नियमों पे चलोगे। इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं है। अब ये सरकार का मुफ्त का राशन खा खा के ये चीज नहीं मिल पाएगी। चलो अब जो मेहनत कर रहे हैं वो ठीक है, अब आएगी समझ में, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। मिलेगा क्यों नहीं भगत जी, अगर भगवान की शरण में हो, भक्ति कर रहे हो तो फिर देगा क्यों नहीं परमात्मा। क्या सबको, क्या सभी, क्या पूरी की पूरी संगत मतलब सरकार का राशन खा रही है क्या? नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर आपसे भी ज्यादा मतलब नीचे दारिद्र लोग हैं, वो भी बेचारे भक्ति कर रहे हैं अपनी, भगवान पे विश्वास करके अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, अपना थोड़े में गुजारा कर रहे हैं, वो तो नहीं ले रहे सरकार का राशन। अच्छा चलो ठीक है, मतलब अब छोटा ही मोटा तो धंधा है ना, जब आगे कोई खेती बाड़ी नहीं। अब आप एक बात बताओ, ये सरकार का जहर आप खा रहे हो। एक मिनट सुनो भगत जी, सुनो सुनो। प्राणी है हम, और अकेले हम जो यही तीखी बिंदी बेच करके इसी में से जो कुछ कमाई हो जाती है वही थोक वालों को देते हैं, उसी में अब बच्चे खर्चा होता है, बस ये चल रहा है। अब देखो, अगर आप ये सरकारी राशन नहीं खाओ और वो जहर यदि आपकी भक्तमती ना खाएगी तो उसकी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, और ठीक बीमारी हो जाएगी तो दवाई का पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल हाँ, बच्चे तो जितने पैसे की दवाई आती है उतने का अपना राशन लाओ ना, भगवान की मर्यादा भी बनी रहेगी और आपकी भक्ति भी बनेगी, सरकार का जहर भी आपके शरीर में नहीं जाएगा। जी ठीक ठीक। ये चीजें भगत जी आपने स्वयं ही मतलब सोचनी पड़ेंगी ये बातें, कि हमने, अब गुरु जी हर चीज को थोड़ा ना मतलब सेट करेंगे आपके पास में आके, परमात्मा ने एक मार्ग बता दिया भगत जी। तो अब जीना तो आपने पड़ेगा ना। अब सरकार ने रोड बना दिया तो सरकार आपकी गाड़ी थोड़ी चलाएगी आपका ड्राइवर बन के, आप वो चलानी तो आपने पड़ेगी। सही है सही है। थोड़ा भगत जी ज्ञान को आधार बना के धीरे धीरे इन चीजों से हटो। ये जब तक हमें ये सरकार का मुफ्त का राशन खाएंगे सद्बुद्धि नहीं आएगी। इसमें पूरी दुनिया की हाय है, इसमें गरीबों की हाय है। आम आदमी को कितना लूटा जा रहा है। आज डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाने दाने, राशन के नाम पे हर चीज में महंगाई है। हर आदमी दुखी है, सरकार को गालियां देता है, तो वो गालियां आप क्यों खा रहे हो भाई? बात तो खैर आपकी सही है, नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना ही नहीं चाहिए, परमात्मा ने स्पष्ट मना कर रखा भाई। राज अंश जो खाते हैं वो तो सोचो जहर खाते हैं भगत जी, जहर। उनको भिखारी की संज्ञा दी गई है महाभारत में। आपकी बात सही है। अब चक्कर जो है कि अब 4 प्राणी हैं हम, अब इनका अब भाई बालक भी अब 15-16 साल का हो गया, हाई स्कूल में एडमिशन करा दिया, और एक पैर से वो मतलब अपंग है। चक्कर जो है अब कोई अगर सहारा होता, चलो वो कुछ कमाएगा कुछ हम कमाएंगे तो निर्वाह चलेगा। अब निर्वाह तो वो मालिक तो खैर वो देता ही है, ये तो हम भी जानते हैं कि चींटी का पेट वो ही भरता है, हाथी का पेट वो भरता है। भगत जी एक बात बताओ, ये पढ़ाई लिखाई ये शिक्षा परमात्मा ने हमें क्यों दी थी? अब आपकी बात सही है, शिक्षा तो इसलिए दी थी, लेकिन आज के दौर में ये विज्ञान और ये बच्चे नहीं मानते हैं। वो तो बस के हम पढ़ लेंगे। नहीं तो हम भगत है ना, हमें परमात्मा ने आके ज्ञान दे दिया, उनसे पीछे हटने के लिए हमें बता दिया भगवान ने। हाँ। अब हमने नौकरी के लिए बच्चे नहीं पढ़ाने भगत जी, नौकरी के लिए शिक्षा नहीं देनी बच्चों को। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान के लिए, ताकि भगवान को समझ ले, भगवान को पहचान ले इन पुस्तकों में से, बस केवल इसलिए। अगर आप नौकरी के लिए अपना बच्चा यदि आप पढ़ा रहे हो तो फिर आप भगत जी भगत की श्रेणी में नहीं गिने जाओगे। एक बहुत बड़ा अधिकारी था जब ये दास नौकरी करता था, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ और फिर उसने आर्किटेक्ट की दुकान खोल ली। ये माया के पुजारी, आखिरी सांस तक माया ही माया दिखे। और जबकि उस उम्र, पहले तो बचपन से मालिक बजना चाहिए था, बुराइयां तो बचता, अपना नौकरी भी करता, और फिर उसके बाद रही खी कसर, फिर वो आर्किटेक्ट में सेठ बनना चाहा था। और फिर आगे क्या दुर्गति हुई होगी ये तो सर्वविदित है। और हमारे पूर्वज थे, झोपड़ियाँ में रहा करते थे, कच्चे मकान बना लेते, भगवान ने याद करते थे, वर्षा हो जाती, 100 शुक्र मनाया करते थे भगवान का।
वर्षा ना होती थी, सामूहिक बैठ के गुण गाया करते, परमात्मा से याचना करते थे, विनम्रता रखते थे, भगवान से डरने वाले थे और परमात्मा उनके संस्कारवश वर्षा करता था। बहुत अच्छी सुविधाएं होती थी, बड़े फलदार वृक्ष होते थे। और आज देख लो, बाग लगाओ वो नहीं लगता ढंग से, ना कोई ढंग के फल फ्रूट रहे, सारा में खाद पानी पता नहीं के डंगा दवाइयाँ डाल के विष बना के विष खा रहे हैं मीठा करके। तो कहने का भाव ये है कि हमने शिक्षा की, अगर यहाँ हमें लाभ है, शिक्षा का सारा ही अवगुण है। अब हमने शिक्षा से क्या लाभ हुआ कि नौकरी मिल गई, बिजनेस कर लिया, बस इतना ही लाभ। नौकरी भी नहीं मिली और कोई बिजनेस भी नहीं हुआ, वो भी शिक्षित है, लेकिन वो चतुर बन गए। वो चतुर इतने बन गए कि छोटे, जैसे कोई खेती करने लग गया या मजदूरी करता है, तो फिर वह छोटी छोटी बातों पे अपने भाई के साथ, कदे पड़ोसी के साथ, कदे किसी के साथ, यानी चतुर बन गए, हम भगवान से दूर हो गए। और यदि इस शिक्षा का लाभ है आज इस युग में, केवल यही है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। एक ये गुण है शिक्षा का, और कुछ भी गुण नहीं है। तो आप कितनी बात बना लो, और कंप्यूटर बना लिए, फलाने बना लिए, जहाज बना लिए, कंप्यूटर ना थे जब के काम ना चला था। ये भी कौन सा पृथ्वी के ऊपर ऊपर चलो तुम, फिर भी जमीन पर ही आकर के गुजारा होता है। कहने का भाव ये है कि अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूस गया, ये कंप्यूटर, ये जहाज और ये सारे मिसाइल धरे धराए रह जाएंगे। किसी हमने जो जिस मालिक से डरना चाहिए था, जो आत्म कल्याण करना और कराना चाहिए था, उस इतिहास को तो हमने खोला ही नहीं। अब खोलना पड़ेगा, अब व्यवस्था हो जाएगी हर एक प्राणी की। अब प्रत्येक क्षेत्र में आप जाकर देख लो, विशेषकर इस करोथा कांड के बाद हमारा एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और जिससे ये पता लगा कि कहीं न्याय नाम की चीज नहीं इस पृथ्वी पे। परमात्मा कहते थे, वह वाणी आज 100% सिद्ध होगी, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। इतना भी न्याय नहीं है इस पृथ्वी पर किसी के पास भी, चाहे को कितनी बात बनाता हो। तो ये चतुरता, ये नीचता आ गई, प्रत्येक प्राणी डरता नहीं भगवान से, भगवान का भय निकल गया और पाप पे पाप इकट्ठा करता है। और फिर क्या बनता है, कुत्ता बने, खाज लागे, सिर में कीड़े पड़े, जबान पे कीड़े पड़े इन दुष्टों के। आज देखते हैं ऐसी बुरा हाल हुआ आता है यहाँ प्राणियों का, हमें भी रोना आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि पिछले जन्म में कभी परमात्मा के द्रोही रहे होंगे ये दुष्ट। ठीक है, प्रभु फिर दयालु है क्योंकि उसके बच्चे हैं ये सारे। वो इतना दयालु है क्योंकि ये इसके बच्चे हैं, वो पिता है, पिता 100 अवगुण भी कर दे पुत्र या पुत्री तो भी उसको माफ कर देता है। और कबीर और वो परमात्मा, वो तो परम पिता है, वो तो लाख और करोड़ अवगुण कर दे तो भी माफ करता है। तो इसलिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि हम बुरा काम करते समय डरे, हमारे हाथ कांप जा, उस जुल्म को हम नहीं करें। क्योंकि हमें पता लग जाएगा विष खाया है तो ये मारेगा, तो विष से हम कितने डरते हैं। ऐसे ही हम पाप कर्मों से डरा करेंगे जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो आज इस शिक्षा का यदि हमें लाभ है तो हम भगवान पहचान सकते हैं, और ये एक अनमोल गुण है शिक्षा का। आज पहले भी भगवान स्वयं आए थे, परमात्मा स्वयं आकर ही इस ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं ना। इस ज्ञान का जुबान भी नहीं खोल सकता इंसान, ये इतना कड़वी दवाई है। और परमात्मा नहीं आते हैं तो वो अपना कोई खास रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, तो उसके साथ रहते हैं। कहते हैं कि मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब कहने का इस सारे विवरण का तात्पर्य है कि आज शिक्षा से हम परमात्मा पहचान सकेंगे, और इस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। अब शिक्षा आ रही है, और हमारी थोड़ी भगतमती जब परेशानी आई तो उनके भी समझ में आ गई, तो उन्होंने नाम ले लिया। अब जैसे मेरा बच्चा है, बेशक पैर से उड़ के चलता है और बहुत विकलांग है, अगर उससे कहता हूँ कि नाम दीक्षा ले ले, नहीं ले रहा है।
अब क्या करें बताओ, वो तो वही है, आत्माओं की अलग अलग सिस्टम है। आप एक बात बताओ, जब आज ही आपका बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, आप उसको पढ़ा लिखा के जिला कलेक्टर बनाने की सोच रहे हो, वो आपको आगे चल के आपको क्या सहारा देगा? अब ना तो सही है, बात तो खैर सही है कि देगा कि क्यों नहीं क्यों क्यों फालतू में अब उसके ऊपर और ज्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हो? 8वीं 10वीं पढ़ा दिया, साइड में हटाओ ना भैया, बैठ अपना कोई काम धंधा कर। काम धंधा लायक है नहीं है ना, एक तो कौन सा सरकारी नौकरी, वो कौन सा सरकारी नौकरी लग जाएगा अब? आप उसको पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो, आपको मतलब फाइनल है क्या कि वो सरकारी नौकरी लग जाएगा? और नौकरियां है कब तक की भाई? नौकरियां है कब तक की? भगवान जेल में बैठने नहीं आया, 7 साल हो गई है, दुनिया का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। जो लोग सरकारी नौकरियों पे हैं वो नीचे गिरने वाले हैं, जिनको पेंशन मिल रही है वो अपनी मेहनत के खाएंगे अब आगे, किसी को पेंशन नहीं मिलने वाली अब। वाह भाई वाह, देखते हैं भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब भगत जी ये मतलब समय परिवर्तन का आ गया ना दौर, युग परिवर्तन का समय आ गया ना। अब ये थोड़ी है कि एक आदमी तो जो है मतलब कॉलेज का प्रिंसिपल बनकर वहां पे वो कुर्सी तोड़ेगा, 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेगा, और एक आदमी सारा दिन बेचारा जो है मतलब की मजदूरी करके 500 रुपए लेगा। ऐसा नहीं होगा। अब आने वाले समय में अगर किसी मंत्री को भी अगर 5,000 रुपए की जरूरत है, अगर 5,000 रुपए में उसका काम चलेगा, परमात्मा उसको 5,000 देंगे। 6,000 रुपये अगर ले भी लिया तो तुरंत उस मंत्री पद से नीचे। ऐसा समय आ रहा है भगत जी। बेटा वाह भाई वाह, ये तो खबर सुनने से हमें बड़ा आनंद आया भाई। सब अब वही बात है, जब परमात्मा ने कह दिया कि भैया धरती पे कलयुग में सतयुग लाऊंगा, तो सतयुग में तो अमीरी गरीबी समानता सब भगत जी एक चीज होती है ना। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, किसी के मन में कोई भेदभाव नहीं, कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। तो छल कपट पाप क्यों है आज दुनिया में? क्योंकि एक आदमी तो इतनी मेहनत करके दिन का 500 कमा रहा है, एक सारा दिन वो कुर्सी तोड़ तोड़ के शाम को जो है मतलब कि 5,000 कमा रहा है। तो इसलिए तो लोगों में आपस में ये राग द्वेष है, क्योंकि यहाँ पे समानता नहीं है। बिल्कुल समानता नहीं है। अब तो आने वाले समय में जब अपने गुरुजी का राज आएगा, अब वो राज आएगा कब? उससे पहले इस दुनिया का सत्यानाश होगा, क्योंकि भगवान को जेल में बैठा के दुनिया कभी सुख शांति से रह सकती है क्या? आने वाली जो समस्याएं हैं वो मानवीय बल और बुद्धि के भार की बात है। इनको नहीं पता कि हम लोगों ने किस मतलब आग में पांव दे दिया है इन दुनिया वालों को। ये बड़े बड़े जितने नेता है ना, ये नीचे गिरेंगे अब। ये देखो क्या बात इनके ऊपर से जा चुकी है। अब परमात्मा का राज आएगा, तो परमात्मा के राज में भगत जी को नौकरी के लिए शिक्षा दी है क्या परमात्मा ने हमें? अरे हम आपको बताएं, हम जिस जगह रह रहा हूँ यहाँ कम से कम 100-200 आदमी आसपास रह रहा हूँ, उनमें अकेला मैं ही हूँ। और जब कल आप शरीर छोड़ के, जब आप कल शरीर छोड़ के त्रिकुटी पे जाओगे, जब आपके साथ में गांव वाले जाएंगे? नहीं नहीं, वो तो नहीं जाएंगे। तो आज संघर्ष करो ना भगत जी, ज्ञान से परमात्मा ने ज्ञान दे दिया संघर्ष करने के लिए। आज आप संघर्ष करो उनसे। हम उनकी बातों में क्यों आए? हम उनकी बातें क्यों माने? नहीं नहीं नहीं, नहीं मानते, नहीं मानते। तभी तो यहाँ हमसे ये सब अलग ही है ना। तो होने दो अलग, वो कौन सा हमारा पेट भर रहे हैं? आज भी आप अपनी मेहनत से पेट भर रहे हो ना। बस 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 बस, ये सही है। ये तो ये आप अपना पेट भर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, अपनी भक्ति कर रहे हो, दूसरे का इंटरफेयर क्या है इसमें? कोई दोष नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? संपर्क तोड़ देगा, तोड़ दे भैया। तेरे संपर्क से मेरा कौन सा परिवार चल रहा है? सही है। अब अच्छा, वैक्सीन के बारे में और हमने पूछी, अब वैक्सीन मैंने भी लगवा ली, इन्होंने भी लगवा ली। और हमारी समझ में बाद में आई कि हमने कि यार तो ये हमने ये इस उद्देश्य से सौ नहीं लगाई कोई कि हमारी बीमारी नहीं आएगी और ये फला नहीं होगा। बस वो थोड़े से ये सी थोड़ा यहाँ लालच आ गया था ना, मेरी पैसे किस्त मिल जाएंगी तो उससे काम हमारा चल जाएगा। मिले ना मिले भगत जी, इस चक्कर में हमने लगवा ली। अब आगे ध्यान रखना है, नहीं तो परमात्मा की मर्यादाओं से गिर गए, फिर चाहे लाखों वैक्सीन लगवा लो, कोई भला नहीं होने वाला। ये वैक्सीन के चक्कर में तो पड़ गए। अब जो पढ़ रहे हैं ना, उनकी दुर्गतियां देख लेना आने वाले समय में। आप जी आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी। ऐसा थोड़ी है कि ये नेता लोग ऐसे ही जनता की नेक कमाई पे जो अमल की मौज मस्ती करेंगे। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़ी ये दारूबाज, ये शराब माफिया, डॉन माफिया, ये ऐसे ही मौज करते रहेंगे और भगवान जेल में बैठा रहेगा। अब इन सब के नीचे गिरने का समय आ गया है, और ऐसे गिरेंगे मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे आसमान से ओले गिरते हैं ना, ओले, तो 1 सेकंड पहले मालूम नहीं होता किसी को कि भैया ओले गिरने वाले हैं। आंधी का मालूम पड़ जाता है, बरसात का मालूम पड़ जाता है। जो मुझे शक हो रहा था कि ये भाजपा वाले जो हैं यही वैक्सीन की जबरदस्ती करवा रहे हैं, इनके कोई रहस्य है। देखो, इसमें भाजपा का कांग्रेस का लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट जहाँ पे कांग्रेस की है वो भी तो जबरदस्ती कर रहे हैं। इनकी बस की बात नहीं है भगत जी। ये 21 ब्रह्मांड चलाता है काल भगवान, और ये जितने भी नेता मंत्री प्रधानमंत्री होते हैं काल के अधीन होते हैं। इनका रिमोट उस काल के हाथ में है।
जैसा वो कहेगा वैसा तो ये करेंगे। इनको कौन सा ज्ञान है? कर ही रहे हैं। तो यही तो भब्बर यहाँ काट दिया कि आपको वैक्सीन लगवाना जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया, फला ढीकना, इस चक्कर में और में चले गए। अब तो वो तो भगत जी जनसंख्या को कम करना चाहता है ना, उसको तो पता है ना कि वो भगवान आया हुआ पृथ्वी पे, वो लेके जाएगा सबको। वो तो उससे पहले हम सबको मार मार के अपना वो कोटा पूरा करेगा ना। वो तो चाहता है कि किसी भी तरीके से इन आत्माओं को मारूं। अब ये जो वैक्सीन लोगों ने लगवा ली है, आने वाले समय में देखना इसका रिएक्शन। ऐसे चलते चलते गिरेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा क्यों मर गया। ये कोई बच्चों का काम थोड़ी है। भगवान के बढ़ाए गए इस शरीर में तुम जबरदस्ती का जहर ठुकवा रहे हो, क्या होगा भैया? ऐसा तो मतलब कल भी हमने शाम को वो वैक्सीन लगाने के बाद में ना तो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी उसकी कोई गारंटी ले रही, ना सरकार कोई गारंटी ले रही कि भैया आगे जाके इसका क्या होगा। हम भी जानते हैं, अरे इससे क्या हम हजार मत तो नहीं हो पाएंगे। ये हमें वहाँ भी हमें डॉक्टर के सामने थोड़ा बोला कि अब बस अब मुझे मरना तो नहीं पड़ेगा। हाँ, बोले कि नहीं ये कोई ठेका नहीं है, तो फिर ये क्यों लगा रहे जबरदस्ती। ये तो शराब से भी बड़ा पाप है, अगर किसी ने लगवा लिए तो शराब से भी बड़ा पाप। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी गलती है। बस माफी मांगता हूँ शाम को। गलती की भगत जी परमात्मा से क्षमा याचना मांगो और मालिक से कहोगी परमात्मा गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। और भगत जी परमात्मा ने भगत बनाया तो भगत बनो, ये ज्ञान दे दिया, अब ज्ञान को आधार बनाओ, ज्ञान को सरे लो भगत जी। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें ये नहीं होता कि मेरी उम्र तो 80 साल है, मुझे पता नहीं था। इसमें ये नहीं चलेगा। जब धर्मराज के दरबार में जाएंगे तो वो नहीं ये बातें वो सुनेगा। यही जान अगर नहीं पता होता तो किसी से भाई किसी से सलाह भी तो ली जा सकती है, किसी से पूछा भी तो जा सकता है। और आज जब बता रहे हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं, कोई वीडियो सुनने को तैयार नहीं कि वो तो गुरुद्रोही है। तो ठीक है भैया, जब धर्मदास वहां पे जब वो डंडा चढ़ाएगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन था गुरुद्रोही नीचे। यहाँ सही है। अब तो वक्त बताएगा, अब मालिक की है। जब मालिक हमारे बाहर तो एक तो भगत जी राशन जो है ये बंद कर दो और परमात्मा से प्रार्थना करो। आपको भजन भगवान ने दिया तो भोजन की व्यवस्था वो करेगा। ये हाथी को और ये बड़े बड़े जो गेंडे हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, इनको कौन सा सरकार खिला रही है मुफ्त में? ये कौन सा नौकरी कर रहे हैं? ये कौन सा 12वीं पास है? हमारे से कई गुना ज्यादा खाते हैं। हम इतना महीने में नहीं खाते, एक दिन में खा जाते हैं। इनको कौन दे रहा भाई? सही है। तो देगा ना। अब विश्वास ही तो नहीं है, और विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं है। सही है। चलो ठीक है भैया, बस यही जानना चाहती थी। सब चाहे ठीक है भगत जी, सत साहेब जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी।